आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। कोहरे से होने वाले हादसों से निपटने के लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस की बात नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया से चल रही है और उन्हें पत्र भी लिखा गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हाईवे पर निर्धारित गति सीमा 120 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जाए, जिससे कोहरे के दौरान होने वाले बड़े हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं एसीपी ट्रैफिक व कॉल 112 प्रभारी जियाउद्दीन अहमद ने बताया, समय समय पर 112 पर झूठी खबरें देकर प्रशासन का समय नष्ट करने वालों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। जियाउद्दीन अहमद ने ये भी बताया कि अधिकतर 112 पर कॉल मानसिक रूप से विकसित शराब के नशे में या फिर बुजुर्गों द्वारा की जाती है। देखिए 112 में जो इस साल हमने लिया था, सूचना निकलवाई थी, उसके हिसाब से इस साल कुल 657 हमारे पास जो गलत सूचना आई है, जिन्हें फेक कॉल कहते हैं 112 में, और लोगों ने दुरुपयोग किया 112 की सेवा का। उसमें हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि 112 की सेवाओं का दुरुपयोग ना किया करें। इसमें इमरजेंसी हो उसमें कॉल किया करें 112 में। अच्छा सर, क्या कुछ रीज़न निकल कर सामने आते हैं? इसके कई कारण निकल कर आते हैं। कई बार जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली अनस्टेबल होते हैं, वो लोग 112 में कॉल कर देते हैं। या फिर जो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, बटन दब जाता है इमरजेंसी कॉल का, उससे हो जाती हैं। ये कई चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं। अच्छा सर, कितनी गाड़ियां तैनात हैं 112 पर और कितने पुलिसकर्मी? फिलहाल कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल 97 गाड़ियां हैं जो 112 में तैनात हैं, जिसमें 58 4 व्हीलर हैं और 39 2 व्हीलर हैं हमारे पास। बाद में मौजूदा समय में 2 एक्सप्रेसवे हैं और कोहरे में लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं वाहनों के टकराने की। क्या कुछ ट्रैफिक पुलिस की कवायद है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, रात में आजकल जैसा आप जान ही रहे हैं कि कोहरा बहुत हो रहा है, उसमें दुर्घटनाओं की भी संभावना रहती है। काफ़ी गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने जो ये ट्रैफिक बूथ्स होते हैं जहां पर कि टोल वगैरह वसूला जाता है, वहां से अनाउंसमेंट लगातार कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो है एडवाइजरी जारी करी है। वाहनों की स्पीड जो पहले ईस्टर्न पेरिफेरल पे 120 और डीएमई पे 100 थी, उसको घटा करके हम लोग की जो एडवाइजरी है वो हल्के वाहन के लिए 60 किलोमीटर और भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर की हम लोगों ने एडवाइजरी जारी करी है कि इससे ज़्यादा ना चलें कोहरे में। और इसके अलावा रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी लगवाए जा रहे हैं। लगातार अभियान चल रहा है कि आगे की गाड़ी दिखाई देती रहे। सर, एनएचएआई के साथ भी बैठक की गई है समन्वय स्थापित करने के लिए? हाँ, एनएचएआई के कल जो है पीडी साहब आए थे और उनसे भी डिटेल में वार्ता हुई है इसके संदर्भ में। और इसके अलावा वो कुछ ट्रैफिक ऑफिसेज और कंट्रोल रूम बना करके देने की भी उनसे बातचीत चल रही है। सर, किस तरह से इस पूरे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और डीएमई की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि हादसों को कम किया जा सके? देखिए, लगातार हमारी पुलिस टीमें सक्रिय हैं। जब फॉग हो जाता है तो जितने भी वाहन चालक हैं इनको लगातार अनाउंसमेंट कराया जाता है, जो भी इनके टोल्स हैं कि अपनी वाहन की स्पीड कम रखें। जगह जगह हम लोगों ने अखबार में और मीडिया से भी ये सहयोग प्राप्त किया है कि इन लोगों को बताएं कि स्पीड कम करके चलें, सावधानी रहें, अपने आगे की गाड़ियां को देखते हुए चलें, लाइट जला करके रखें, रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करें। तो ये जो बेसिक सावधानियां हैं इनके उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सर, स्पीड लिमिट कम की गई है, ऐसे में अब जो स्पीड लिमिट का उल्लंघन करते हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो हम लोगों ने किया है ये एडवाइजरी जारी करी है मौसम को देखते हुए। स्पीड लिमिट फिक्स करना एनएचएआई का काम है, पर चूंकि आप इस समय काफ़ी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है तो हम लोगों ने लोगों को सलाह दी है और लोगों को बता रहे हैं कि कम स्पीड में चलें। सर, शहर के अंदर जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिलती है, प्रमुख चौराहों पर लंबा जाम लगता है जिसकी वजह से कई बार एम्बुलेंस ही फंसती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, एम्बुलेंस वगैरह की जो निकालने की हम लोगों को जितने भी ट्रैफिक कर्मी हैं हमारे, सबको ब्रीफ है कि वो अगर कोई एम्बुलेंस फंसती है वहाँ पर तो उसको तत्काल कॉरिडोर बना करके निकालें।